लगातार चल रहे कयासों के बीच बुधवार को चिराग पासवान जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करके बाहर निकले तो उनके चेहरे पर अलग ही चमक दिख रही थी। इसका मतलब साफ है कि अब तक जो कयास लग रहे थे कि अगर सीटों पर बात नहीं बनी तो चिराग कोई और रास्ता ले सकते हैं, उस पर अब विराम लग गया। सवाल यह है कि चिराग की बात तो बन गई और जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उसके बाद सवाल यह कि क्या हुआ उनके चाचा पशुपति पारस का, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या चिराग ने एनडीए में चाचा से बाजी मार ली है? जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने कहा कि हमने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए बिहार में सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। उचित समय आने पर इसकी सूचना सभी को दी जाएगी। और अभी तक ऐसा कहा जा रहा था कि चिराग पासवान और बीजेपी के रिश्तों में खटास आ गई थी, लेकिन चिराग ने क्या कुछ कहा और उससे क्या संदेश निकल रहा है, जरा उसको सुनिए। लोकसभा चुनाव को लेकर आज जब सीटों का बंटवारा हो चुका है, गठबंधन का स्वरूप पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, तो इस मौके पर मैं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय जेपी नड्डा जी का भी अपनी तरफ से, अपनी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की तरफ से उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य के साथ इस रण में उतरेगी कि बिहार की 40 सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीतेगा और देश में 400 सीटें जीतने का जो लक्ष्य है, ईमानदारी से मैं बोलूं, मुझे कई बार ये लक्ष्य छोटा भी लगता है और ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये जब आप गांव-गांव जाते हैं, घर घर जाते हैं, और क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में न सिर्फ बिहार में बल्कि विभिन्न और राज्यों में भी पार्टी के कार्यक्रमों में मैं गया हूं, ये मेरा विश्वास वहां से आता है कि ये 400 का लक्ष्य न सिर्फ हम लोग पार करेंगे, बल्कि बिहार में जो पिछली बार एक सीट किसी कारणवश हम लोग की रह गई थी, इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए का ये गठबंधन मिलकर जीतेगा। सुना आपने चिराग पासवान को। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि हाजीपुर सीट को लेकर आने वाले समय में क्या ऐलान किया जाता है, क्योंकि हाजीपुर की लोकसभा सीट की ही वजह से चाचा भतीजे में तलवार खिंची हुई थी और चिराग उस पर दावा ठोक रहे थे। अभी चाचा पशुपति पारस वहां से सांसद हैं, लेकिन अब तस्वीर लगभग साफ है और अगर सूत्रों की माने तो चिराग ने बीजेपी से डील के मामले में चाचा को क्लीन बोल्ड कर दिया है, जिसका मतलब साफ है कि पशुपति पारस की बात उस तरीके से नहीं बन पाई जैसे वो करना चाहते थे। अभी मिल रही जानकारी के मुताबिक बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर लंबे समय से जारी सस्पेंस अब खत्म हो गया है और सूत्रों की माने तो जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 1 सीट, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 1 सीट और चिराग पासवान को हाजीपुर समेत 5 सीटें देने पर सहमति बनी है। इसके अलावा जेडीयू की अगर बात करें तो 16 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ सकती है, जबकि पशुपति पारस की पार्टी यानी उनके गुट को एनडीए में एक भी सीट नहीं मिलेगी। बीजेपी ने पशुपति पारस को राज्यपाल बनाने और समस्तीपुर सांसद प्रिंस राज को, जो कि पशुपति पारस के गुट में चले गए थे, बिहार सरकार में मंत्री बनाने का ऑफर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि प्रिंस राज चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं। पिता रामचंद्र पासवान की मृत्यु के बाद प्रिंस राज समस्तीपुर से उपचुनाव जीतकर सांसद बने थे, लेकिन साल 2021 में लोक जनशक्ति पार्टी टूट गई और प्रिंस राज पशुपति पारस के खेमे में चले गए थे। अब सवाल यह है कि जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि 5 सीटें चिराग पासवान को जाती हैं, उसके बाद चाचा पशुपति पारस का गुट क्या उनकी ये बात मानेगा? खबरें यह भी है कि चाचा पशुपति पारस को राज्यपाल बनाने का भी ऑफर दिया गया है। क्या वो उस बात पर राजी होते हैं? और अगर बीजेपी ने इस तरह की डील की है तो क्या ये केवल लोकसभा के लिए है या लोकसभा से लेकर विधानसभा तक के लिए डील है? क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी जाहिर सी बात है बीजेपी बड़ी पिक्चर बनाने की कोशिश कर रही होगी और चिराग पासवान जितना बिहार में एक्टिव है उसका फायदा बीजेपी आगे भी बिल्कुल उठाना चाहेगी। ये तो देखने वाली बात होगी क्या डील होती है। लेकिन देखिए, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। अभी अगर उसकी बात करें 2019 के नतीजों पर नजर डाल लेते हैं। 2019 के चुनाव में एनडीए को 39 सीटों पर जीत मिली थी, बीजेपी के 17, जेडीयू के 16 और अविभाजित उस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी एक थी, तब टूटी नहीं थी, उसके उम्मीदवार चुनाव जीते थे और 1 सीट कांग्रेस के पास गई थी। अब सवाल यह है कि क्या इस बार जिस तरीके से एनडीए में सीट बंटवारा हो रहा है और अगर अभी तक की बातों के मुताबिक पशुपति पारस गुट को कोई सीट नहीं मिल रही है, तो भी क्या यही परिणाम रहने वाला है या इसमें कुछ बदलाव होगा? ये देखना जरूर होगा, क्योंकि अब सीटों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। एनडीए में जो पेच फंसा हुआ था बिहार में, वो चिराग पासवान और पशुपति पारस की वजह से फंसा हुआ था। बाकी लगभग सब कुछ तय था। अब केवल औपचारिक तौर पर ऐलान होना बाकी है। इससे जुड़ा हर अपडेट आगे भी आप तक amarujala.com पर हम पहुंचाते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।